चलिए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब घटेगा कि बढ़ेगा, उसके क्षेत्रफल हमको यही बताना है। अब देखिए लंबाई, चलिए हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी रही होगी। मान लीजिए पहले 10 थी और चौड़ाई चौड़ाई भी 10 ले लीजिए। मान लीजिए ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया होगा। पहले 100, लंबाई गुणे चौड़ाई, मान लीजिए 100 हो गया था क्षेत्रफल पहले का है। अब क्या कह रहा है, लंबाई को 30% घटा दें। अब लंबाई को अगर 30% घटा देंगे तो 10 से अगर हम 30% घटाएंगे, मतलब इससे 3 घटाएंगे, क्योंकि 10 का 10% एक होगा, 20% दो होगा और 10 का 30% तीन होगा। तो लंबाई को 30% घटा दिया जाता है, मतलब ये 10 से कितना हो जाएगा, लंबाई 7 हो जाएगी। तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। अब ये चौड़ाई है, अब इसमें अगर 10% बढ़ा देंगे, 10 का 10% कितना होगा, 1। तो इसमें कह रहा है चौड़ाई में 10% बढ़ा दें, तब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 से 1 बढ़ा देंगे हो जाएगा 11। पहले मान लीजिए 10 थी, दोनों 10 थी। अब लंबाई 30% घटा दिया, तब हमने 10 का 30% घटा दिया, 10 से आ गया 7 में। और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिए, तब चौड़ाई 10 से कितना हो गया, 11। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का 7 का 11 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 का 7 में गुणा करेंगे 77 हो जाएगा। अब देखिए 100 से जितना कम होगा उतने प्रतिशत की कमी होगी, और 100 से जितना ज़्यादा होगा उतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये कितना कम है 100 से, 100 से 77 जब माइनस करेंगे 23, मतलब 23% की कमी होगी। बस यही हो जाएगा आंसर। सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही ट्रिक से लगाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, लंबाई हम ले लिए 10, चौड़ाई भी ले लिए 10, मतलब मान लिए। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, मान लीजिए 100 हो गया। अब लंबाई को 30% घटा दिया, तो 30% घटाएंगे, 10 से 3 कितना हो जाएगा, 7। और चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तब ये कितना हो जाएगा, 10 से 1 11। 10 का 10% एक ही तो होगा और एक बढ़ जाएगा, 11 हो गया। तब क्षेत्रफल 7 का 11 में गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई हो गया क्षेत्रफल 77। अब पहले 100 था, अब 77, तो 100 से जब माइनस करेंगे 23 हो जाएगा इसका आंसर। अगर 100 से ऊपर होता तब उतने प्रतिशत की वृद्धि होती, पर ये 100 से 23 कम है, तब 23% की कमी होगी। अब मान लीजिए 30 था, अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, अगर यहाँ पर 12% दे दे, 14% दे दे, तब कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में ट्रिक से। यदि किसी आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दें तथा चौड़ाई को 24% घटा दें, तब इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए 10, चौड़ाई ले लीजिए 10, फिर ये हो गया 100। अब 12% बढ़ा दें, अब 10 का जब 12% निकाल लीजिए, 10 का 12% कितना हो जाएगा, 10 × 12/100। जीरो से जीरो कटा, इस जीरो काटेंगे तो 1.2। 1.2 जब भी ऐसे आए क्वेश्चन, बस 1.2 10 में जोड़ दीजिए, मतलब 12% है तो 1.2 हो जाएगा, 24% है तो 2.4 हो जाएगा। अगर यही 15 होता तो 1.5% हो जाता। अब इसमें जोड़िए, 12% है तो 1.2 जोड़ देंगे, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, 11.2। और ये 24% घट जाता है। देखिए लंबाई 12% बढ़ गई, तब हम 12% का मतलब 1.2 देखिए इसमें जोड़ दिए, और 24% घट रहा है, तो 24% का मतलब है 2.4। 2.4 अगर 10 से माइनस करेंगे तब कितना हो जाएगा चौड़ाई, क्योंकि 24% घट रहा है, तब ये हो जाएगा 7.6। सीधे से देखिए, लंबाई 10, चौड़ाई 10, क्षेत्रफल 100, 12% बढ़ा तब हो जाएगा 1.2, बढ़ा है तो 1.2 इसमें जोड़ दिए, 11.2 हो गया। और चौड़ाई 24% घटी है, तब 2.4 इसमें घटा दिए,
तो 10 से घटा देंगे 7.6 बचेगा। अब दोनों का गुणा कर देंगे, जो आएगा वही 100 से कम होगा तो कमी होगी, ज़्यादा होगा तो वृद्धि होगी। अब जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 85.12। इसका हो जाएगा आंसर। मतलब लंबाई और चौड़ाई अब ये निकाल लिए, ये पहले 100 था, अब कितना हो गया 85.12। अब इसी को 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि कमी होगी, क्योंकि 100 से कम आ रहा है, मतलब उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। जब 100 से माइनस करेंगे, 100 से 85.12 माइनस करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 85.12.00, 10 में से 2 गया 8, ये 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, मतलब 14.88% की कमी हो जाएगी। देखिए बिना सॉल्व किए आप आंसर बता सकते हैं, बस 10 मान लीजिए और जितना भी आएगा, अगर 20% होता तो 2 बढ़ जाता, 12% है तब 1.2 बढ़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। कुकर के मूल्य में 20% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये भी वैसे ही लगेगा। मान लीजिए मूल्य पहले 10 था और बिक्री भी 10 थी, तब आय 10 का 10 में गुणा कर दीजिए, तब मान लीजिए 100 थी आय। अब मूल्य में 20% की कमी, चलिए इसमें 20% की कमी करेंगे तो कितना ये बचेगा 8, और इसमें 40% बढ़ जाता है बिक्री। पहले 10 था, 10 मूल्य था तो मूल्य 20% की कमी हो रही, 10 से 8 हो गया, बिक्री 40% बढ़ रही है, तब बिक्री हो जाएगा 14। 10 का 40% 4, 4 उसमें जोड़ देंगे 14 हो गया, और 14 को 8 में गुणा कर देंगे, 14 अट्ठे 112। पहले आए 100 था मान लीजिए, अब हो गया 112। यही अब देखिए 100 से जितना ऊपर आएगा वही वही मेथड लगेगा, 12%, मतलब उसकी आय में वृद्धि होगी। अगर 20% की कमी होगी मूल्य में और बिक्री में 40% की वृद्धि होगी, तब उसकी आय में 12% की वृद्धि होगी, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 20% की कमी 10 से 8 हो गया, बिक्री 40% बढ़ जाती है तो 10 से 14 हो गया। अब गुणा कर दिए 112, 100 से ऊपर आएगा तो वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तब कमी होगी, जितना ज़्यादा आएगा उतनी वृद्धि होगी। 100 से ज़्यादा 12 आ रहा है तो 12% की वृद्धि हो गई। पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है, कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। ये भी वैसे ही लगेगा, मतलब उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत का। देखिए पंखे के मूल्य में फिर वैसे ही करेंगे, 10 गुणे 10 बराबर 100 लिख लीजिए। मान लीजिए पहले 10 रुपये मूल्य था और बिक्री भी 10 की हो रही थी, 10 दहम 100। अब मूल्य 20% की वृद्धि हो गई तो मूल्य हो गया 12, और बिक्री 50% घट जाती है, तब 10 का 50% कम कर देंगे, कितना बचेगा 5। गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60। अब देखिए 100 से कितना कम है 40, तब 40% की कमी होगी। अगर 140 होता तो 40% की वृद्धि हो जाती, क्योंकि 100 से 40 ज़्यादा हो जाता, तब 40%, 60 है तब 40% की कमी होगी। ये हो गया इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही चैप्टर वाइज ट्रिक से हर क्वेश्चन सॉल्व करते रहें।